नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा में भाव विभोर हुए दर्शक। बड़े धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा। बज रहे डीजे पर भक्ति भजन पर भक्त झूमते नजर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या धाम की पावन धरती ग्राम पंचायत भवानीपुर के ग्राम सभा मॉल हरा बाजार में कथा व्यास श्री शांति भूषण उमंग जी महाराज के मुखारविंद द्वारा संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा की हो रही है। अमृत वर्षा बह रही है ज्ञान की गंगा। ग्राम सभा मॉल हरा बाजार में समय 2 बजे से 5 बजे तक, 7 बजे से 10 बजे तक ग्रहण कराया जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा का अमृत वर्षा का रसपान। श्रीमद् भगवत कथा अमृत वर्षा के दौरान द अमर टाइम्स न्यूज से बात करते हुए कथा व्यास श्री शांति भूषण उमंग जी महाराज ने कहा कि मेरा परम सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम की पावन धरती व सिद्ध पीठ मां कामाख्या देवी की छत्र छाया में श्रीमद् भगवत कथा का अमृत वर्षा व रसपान ग्रहण कराने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आगे श्री महाराज ने कहा कि आगामी 10 नवंबर को सिद्ध पीठ मां कामाख्या धाम में दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग पहुंचकर दिव्य दीपोत्सव में शामिल हो। श्री महाराज ने माता रानी की महिमा का बखान करते हुए बताया कि माता में अपार शक्तियां, मैंने जितनी बार माता से प्रार्थना की है मेरी हर प्रार्थना माता ने स्वीकार किया और आज मैं व्यास गद्दी पर बैठकर आप सभी भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान ग्रहण करा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की कथा अंतिम चरण में चल रही है। कथा व्यास श्री शांति भूषण उमंग जी महाराज के मुखर बिंद द्वारा बड़े ही मधुर वाणी से श्रीमद् भगवत गीता महापुराण कथा की अमृत वर्षा हो रही है। सतत सकल सुखकारी, सकल सुखकारी, सुबह सखी हरि चरित गान की, सुबह सखी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, ईसाई विलास विभो विलासी, ईसाई विलास विभो विलासी, विमल विराग विवेक विकासी, विमल ये 2 नवंबर से हो रहा है। दिन बृहस्पतिवार था और कल हम लोगों ने बड़ी ही सुंदर सी कथा सुनी। बड़े ही धूमधाम से सब भक्तों ने आनंद लिया और आज दिन में बाल लीला भगवान जी की हुई। ये कथा 8 नवंबर तक चलेगी। 9 नवंबर को इस कथा की पूरा होती है, हवन है, और 10 नवंबर को भंडारा है, विशाल भंडारा है। ये मेरी कथा ग्राम मौलहरा बाजार के पास चल रही है। ये पूरे गांव के सहयोग से बड़ी सुंदर सी कथा चल रही है। मेरा परिचय, मेरा नाम है श्री शांति भूषण जी महाराज उमंग जी। मैं देवीगंज के पास पूरे भवन मेरे गांव का नाम है। मैं वहां रहता हूं और मेरी दीक्षा शिक्षा दोनों मेरी बड़ी छावनी श्री अयोध्या धाम से हमने लिया है।
जी। माँ कामाख्या धाम का क्षेत्र बड़ा ही उत्तम है। मैं बहुत छोटे पर से जा रहा था वहाँ पर। मैं कई बार माता को टेका, माता जी से मन्नतें मांगी और माता जी की कृपा हुई, तब हम आज इस मंच पर बैठे हैं। बड़ा ही सिद्ध, बड़ा ही पावन स्थान है माँ कामाख्या का। और 10 तारीख को दीप उत्सव भी है और हम तो सब दर्शकों से कहेंगे कि सब लोग पहुँचें और दीप उत्सव में शामिल हों और मैया के चरणों में जा कर के माई की सेवा करें, माई की वंदना करें। और जो माँ के चरणों में जाता है कभी वहाँ से निराश नहीं आता है। जैसे हम गए माता जी के चरणों में और वहाँ से निराश नहीं आए। सिद्ध पीठ है कामाख्या माई। जय माता दी। अच्छा, भागवत में बड़ा ही सुंदर सा श्लोक आया है जिसमें हम लोग निरंतर प्रथम दिन से ही सुनते चले आ रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत समझने के योग्य हैं। जीवन की वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? जो सत्य, चित, आनंद, ये जीवन की 3 बातें बहुत हैं, समझने की योग्य हैं। सत्य का मतलब होता है कि पहले हम सत्य बोलना सीखें। उसके बाद में चित्त का मतलब होता है, चित्त माने प्रकाश, प्रकाश डाल करके देखें कि संसार में मेरे परमात्मा निवास करते हैं, मेरे प्रभु निवास करते हैं। और जब प्रकाश डाल करके देखेंगे तो हमें आनंद की विभूति प्राप्त होगी और जब आनंद आएगा तो हम प्रभु के चरणों में साक्षात आ जाएंगे। और प्रभु तो मेरे वैसे भी आनंदमय है। इसीलिए जब राम जी का अर्थात हमारे कृष्ण जी का अवतार हुआ तो ये नहीं लिखा गया कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, अर्थात यही लिखा गया कि मेरे गोपाल जी का जन्म हुआ है। नंद बाबा के यहाँ आनंद ने खुद जन्म लिया है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसीलिए जय जयकार मचाई जाती है। जय श्री राधे कृष्ण।